हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। ईश्वर आपके लिए हमेशा कल्याण करे, आपको हमेशा अच्छी राह दिखाए। इसी कामना के साथ आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। भगवान आपको क्या संदेश दे रहे हैं, ये हम आज देखेंगे। आज अष्टमी है और आज के दिन विश्व की एक महान आत्मा का जन्म हुआ था। वो एनर्जी हमारे साथ में है। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। What should you do with your life right now? डिवाइन भगवान हमको बताइए कि मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। जिस भी सिचुएशन में ये लोग स्टक हैं, परेशान हैं, इनको क्या करना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताइए कि जो लोग अपने लाइफ में कहीं स्टक हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दो रास्तों में अटके हुए हैं, उनको अपनी लाइफ में किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, थ्री ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट आया है, द टावर आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स आया है। मित्रों, आपको आज के दिन भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि आपको जीवन में एक रोशनी की तलाश है। कई लोग दुख में इतने डूबे हुए हो सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि बच्चे, तुमको जिस रोशनी की तलाश है वो तुम्हारे आसपास है, आसपास है। तुम इतने दुखी उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोशनी तुम्हारे आसपास ही कहीं है। उस रोशनी को पकड़कर तुम्हें अपने जीवन को आगे लेकर जाना है। मित्रों, आप लोग बहुत साहसी लोग हो, बहुत ब्रेव लोग हो, बहुत बहादुर लोग हो। मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है। इस साहस को अगर आप बनाए रहते हैं, लगातार इसी साहस के साथ संघर्ष करते हैं, तो आपके जीवन का पहिया घूमेगा और आपकी जीवन में बदलाव होगा। और बदलाव हो रहा है इस एनर्जी के कारण। आपको अपनी लाइफ में इस एनर्जी को बनाए रखना है। आप में से बहुत से लोग
किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, किसी धोखाधड़ी का शिकार हुए हो सकते हैं आप लोग। और ये व्यक्ति जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, वो थर्ड पार्टी भी आपको, आप में से बहुत से लोग ऐसे जिनको थर्ड पार्टी, उनकी थर्ड पार्टी जानती है। इनके साथ आप पढ़ाई लिखाई करा है, आपने एंजॉय किया है, हो सकता है आप कॉलेज में साथ में हो रहे हो, कलीग हो, या वर्क प्लेस पे मिले हों, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिले हों, और आपने साथ में, आपके पर्सन ने, ये थर्ड पार्टी ने, और आपने साथ में समय बिताया हो, और आपको धोखा देकर ये उनकी तरफ चले गए। फिर भी आप इन स्थितियों को साहस से सामना कर रहे हैं, और साहस ही आपको आगे भी सफलता दिलाएगा। आपको अपने जीवन में जो इमोशनल लॉस हुआ है, आपका परिवार टूटा है, या फिर इमोशनल बॉन्ड जिनसे था वो टूट गया है, उसको सहन करने के लिए आपको जो एक्टिवनेस, कल मतलब एक्टिवनेस नहीं रहती ना, हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसको छोड़ के एक्शन मोड में आना है आपको। एक्शन मोड में आएंगे आप, तो आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, सब कुछ आएगी। इस टावर मूवमेंट से जो आपको लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, उसको आपको साहस से ही पार करना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। यह जो व्यक्ति है, किंग ऑफ कप्स, यह व्यक्ति आपके प्रति आने का प्रयास जरूर करेगा, और उसके जीवन में कभी भी खुशहाली, वो सूरज नहीं चमक पाएगा जिसने भी आपको हर्ट किया है। इसको कर्मा हिट करेगा, निश्चित रूप से करेगा। आपके अपने जीवन में क्या करना चाहिए? द लवर्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। यस, आपको अपने जीवन में नए अवसरों की तलाश करना है। आपका ध्यान, जो एक कप आपका खो गया, प्यार का हो सकता है, इमोशनल बॉन्ड हो सकता है जो खो गया, उसके कारण आपको अपना जीवन निस्सार महसूस हो रहा है। इस जीवन में कोई सार नहीं है। अगर मेरे जीवन में वह व्यक्ति नहीं है जिससे मेरा लगाव था, तो मेरे जीवन में कोई सार नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे डूब रहे हैं निराशा में। एक समय में आपके पास बहुत साहस होता है, बहुत साहस होता है, बहुत साहसी हैं आप लोग, बहुत मेहनती, एक्शन मोड में रहने वाले, और एक समय में आप लोग डूब जाते हो। ऐसा लगता है आपको कि जैसे अब सांस फंसी जा रही है, प्राण निकले जा रहे हैं, हृदय पे इतनी चोट लगी आपको कि आपको जीवन पलटा हुआ महसूस होता है। आपके जीवन में जो 9 कप हैं, जो खुशहाली है, जो समृद्धि है, वो भी आपको कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट महसूस नहीं कराती है, क्योंकि आपका एक कोई हिस्सा आपसे अलग हो गया है। इस कमी को आपको फुलफिल करने के लिए जीवन में अच्छा जीवन साथी निश्चित रूप से मिलेगा। बस आप अपने सेल्फ लव को फॉलो कीजिए।
ठीक है। आपको प्रेम के अलावा जीवन में अन्य चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और वो जो चीज़ें हैं उनको आजमा के अच्छी तरह से ठोक पीट कर आपको लाइफ में लाना है। ये सभी ऑप्शंस आपके लिए सही हों ये ज़रूरी नहीं है। डिवाइन का ये संदेश है कि दोबारा से ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करो। लाइफ में और भी कैरियर चॉइसेस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उनको आप परखें देखें, लेकिन उन चॉइसेसों से सावधान भी रहें। देख परख के आपको करना है, बार बार आपको जीवन में धोखा नहीं खाना है। ये चॉइसेस सब ठीक हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये विषैला सांप भी है एक कप के अंदर। आपको जीवन में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसको अपनी एनर्जी फील्ड में आने देना है, किसको नहीं। ऐसा ना हो कि प्रेम के भेष में कोई आपका इमोशनल लॉस दोबारा कर जाए और आप उस चीज़ को बर्दाश्त न कर पाए। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपको समय लगेगा मूव ऑन होने में, लेकिन आप इस एनर्जी में निश्चित रूप से आ सकते हैं। आर्थिक रूप से संपन्नता आपके पास आ सकती है। एकल एनर्जी में होने के बावजूद भी आप अपने जीवन में इस अबंडेंस को पा सकते हैं। और ये जो व्यक्ति है ये तो अपने कर्मों का फल भुगतेगा ही, उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखेंगे कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। हरि ओम, हरि ओम। जजमेंट आपके साथ में निश्चित रूप से ईश्वर न्याय करेगा। बस आप न्याय की राह को मत छोड़ना। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ठीक है। ये जो न्याय की राह है ये क्या है। हम दूसरों से न्याय की उम्मीद करते हैं, पर हमको न्याय कैसे करना है अपने साथ। मैं फील कर रही हूँ मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ है, इतना बुरा हुआ है, इतनी टॉक्सिसिटी इन्होंने झेली है कि ये मन में नफरत सामने वाले के प्रति भर गई है। बहुत नफरत करते हैं आप लोग सामने वाले से। मैं मानती हूँ कि ये एक स्वाभाविक घटना है। जब हमारे सीधेपन का, हमारी दयालुता का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाए, हमको इंसान ना समझे, हमारे साथ खिलवाड़ कर ले, इतना इस हद तक हमारे साथ दुष्टता करे कि जिसका कोई पार नहीं है, जो हमने सपने में नहीं सोचा वो हमारे साथ कर डाले। और हमने कभी सोचा नहीं था कि जिसको हमने अपने जीवन का आधार बना रखा है, जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं, वो व्यक्ति वो ज़मीन था और उसने अपने आप को हमारे पैरों के नीचे से सरका लिया। जब हमारे पैरों के नीचे से वो आधार छिन गया, हमारे जीवन से वो आधार छिन गया, जिस पे हमें इतना विश्वास था, उससे हम नफरत कैसे ना करें। नफरत होना स्वाभाविक है मित्रों, क्योंकि हम उस स्टेज पे नहीं हैं जहाँ हम साधुता की चरम सीमा पर हों, संतत्व की चरम सीमा पर हों। हम यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों की जो स्थिति है वो एक सामान्य मनुष्य की स्थिति है, ठीक है। क्रोध आता है, प्रेम आता है, ये सब इमोशंस आते जाते रहते हैं। कोई व्यक्ति
शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कभी क्रोध नहीं आएगा। वो सकारात्मक क्रोध करता है। भगवान राम करते थे। पहले विनम्रता की, समुद्र से 3 दिन तक याचना की कि मुझे जाना है सीता को लेने, तुम रास्ते से हट जाओ। विनय किया, नहीं माना, उनके साहस को परखा, तो भगवान ने उठाया बाण और कहा कि नहीं देते हो रास्ता तो अब तुम मुझे देखो। तो विनम्र थे भगवान, साहसी थे, लेकिन कमजोर कभी नहीं थे। सागर ने भी वही गलती करी, भगवान को गलत समझा। तो शांति का मतलब ये नहीं कि हम को क्रोध नहीं आएगा, ये सब गलत परिभाषाएं हैं। ह्यूमन बीइंग को इमोशंस आते जाते रहते हैं क्योंकि वो मनुष्य शरीर में है। उन इमोशंस को वॉच करना चाहिए। हाँ, तो मैं क्या बात कह रही थी, मेरे कुछ व्यूअर्स को नफरत होती है सामने वालों से, और मेरे कुछ व्यूअर्स ने ऐसा भी मुझे बताया कि उनका मन होता है कि वो सामने वाले को नष्ट कर डालें, तो जान से मार दें। रही बात, ये चल रही थी कि जजमेंट आपके साथ होगा, आपको जजमेंट करना है। आपको किन मायनों में जजमेंट करना है? देखिए, क्या है कि आपको नफरत होती है उस व्यक्ति से, ऑलरेडी आपने उसको मारा ही हुआ है उससे अलग होकर, ठीक है। हमको शारीरिक रूप से वो काम नहीं करना है जिससे हमको कष्ट हो जाए जीवन में। किसी को मार के आपको शासन प्रशासन और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। पहले ही आप टॉक्सिसिटी में फंसे हुए थे, परेशान थे, उस व्यक्ति के चंगुल से निकले हुए थे। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। अपने साथ शांतिपूर्ण रहना है, न्यायपूर्ण रहना है। अपने साथ न्याय ऐसे करना है आपको कि आपको सामने वाले के झंझट में, प्रपंच में गलती से भी नहीं फंसना है। सामने वाले को किसी भी तरह से नुकसान करने का हमको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि फिर हम उसी स्थिति में आ जाएंगे जब उसने हमको जो नुकसान किया, तो हम उसी लेवल पे आ जाएंगे। हमको उस लेवल पे नहीं आना है, ठीक है ना। आप लोग की मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो एम्प्रेस की एनर्जी आती है, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत दिव्य एनर्जी होती है। हमको ये तुच्छ स्तर के काम नहीं करने हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है, यही आपके साथ न्याय है। अपने खुद के साथ न्याय करना है आपको, अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं, है ना। जब तक आप पे प्रत्यक्ष कोई नुकसान ना पहुंचाए, तब तक आपको भी प्रत्यक्ष किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। रही बात दुआ बद्दुआ की, वो सब चलती रहती है ना, उसमें कोई इशू नहीं है इतना। आपकी लाइफ में आपको संघर्ष के थ्रू सब कुछ मिलेगा। देखिए, सब कुछ मिलेगा। तब जब आपके पास सब कुछ होगा, ये व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, कोई भी चीज़ देना चाहता है, आप इसको, आपको ज़रूरत ही नहीं होगी इनकी किसी चीज़ की। आपको अपनी लाइफ में सतर्क रहना चाहिए, टॉक्सिक लोगों से, नॉन डिजर्विंग लोगों से, गलत लोगों से हमेशा डिटैच रहना चाहिए। यस, आपको डिफेंसिव मोड में रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब तक कोई हमारी बाउंड्रीज को तोड़े ना, हमको ज़्यादा परेशान ना करे, तब तक उलझे भी ना किसी से। सतर्क रहें पर उलझे ना। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसकी जो भी मगजमारी कहते हैं ना जिसको, उसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। दोबारा इस दुर्घटना का शिकार नहीं होना है आपको, जो आपके साथ हो चुकी है। बहुत सतर्क रहें आप। आपको अपनी ज़िंदगी में नए रास्ते मिलेंगे, आप उड़ान भरेंगे, ठीक है। चिंता मत करो आप बिल्कुल भी। आपकी राह में ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आप उन परेशानियों के लिए तैयार रहेंगे। कब जादू घट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
जिस व्यक्ति ने आपके साथ धोखाधड़ी की, आपको जीवन में बहुत बुरे मोड़ पर लाकर रख दिया, उसके साथ रिश्ता आप खत्म समझें। जिनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है उनके लिए ये एनर्जी आई है। आप इस रिश्ते को देख रहे हैं, ये जो धागा है ना, ये बस टूटने ही वाला है। तो जो लोग बिल्कुल अंदर से जानते हैं कि रिश्ता अब नहीं चल पाएगा, या जबरन आप अटैचमेंट के कारण वहाँ पे स्टक हैं, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बच्चे क्या खड़े हो तुम, क्या वेट कर रहे हो, ये मृत्यु हो चुकी इस रिश्ते की। ठीक है, तुम खुद जी सकते हो, तुम में साहस है। फ्रेंड्स, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ जीवन के निर्णय लेने के लिए, मैं सिर्फ कार्ड में जो एनर्जी आती है वही बताती हूँ। ठीक है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, किसी को एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप ऐसा करिए, फोर्सफुली नहीं। मैं सिर्फ सलाह दे सकती हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी रीड करती हूँ। ये आपका जीवन है, इसका संपूर्ण दायित्व आपका है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। लेकिन एनर्जी ये आई है कि आपको जो रिश्ता पूरी तरह अपने आप ही टूट जाएगा, तो ईश्वर का संदेश ये है कि आप उसको स्वयं भी तोड़ दें। अगर जरा सा आपको टच करना है इस तलवार से, यहाँ पे ये स्वयं ही टूट जाएगा। आप करें या ना करें टच इसको, लेकिन ये रिश्ता खत्म हो गया है या होने वाला है। तो आप करें चाहे डिवाइन करे, दोनों चीजें आपकी सुरक्षा के लिए है। मतलब खत्म तो है ये, और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आप बहुत साहसी लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं आप लोग। ठीक है, बहुत साहसी लोग हो आप लोग। कोई व्यक्ति आपके जीवन का आधार नहीं है। इस बात को जो व्यक्ति याद रखता है उसे कभी दिक्कत नहीं आती, कभी दिक्कत नहीं आती। देखिए, पेंटिकल्स पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। जो लोग फाइनेंस करियर को लेकर परेशान है, उनको लाइफ में सब कुछ अच्छा मिलेगा। यस, आपके अंदर साहस है, सारी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है। आपको जीवन में संघर्ष आए तो आप डिफेंसिव मोड में रहेंगे। आपके जीवन के लिए यही संदेश है कि कितने भी ऑब्स्टिकल आए, आपको साहस नहीं छोड़ना है, बिल्कुल साहस नहीं छोड़ना है। कोई आपका कुछ नहीं कर लेगा। ठीक है, आप देखिए ना, ये लोग कितने कमजोर हैं, इतने सब इकट्ठे होकर एक इंसान पे हमला कर रहे हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये कितने कमजोर लोग हैं। आप कितने साहसी हो। इस ये कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए ना आप, कितने कमजोर लोग हैं। एक जन से एक लड़ता, इतने लोग लड़ रहे हैं। अगर आप कोई फीमेल है और आपको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, तो याद रखिए ये लोग हार जाएंगे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, इससे आपको बाहर निकलना है। ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में समृद्धि लिखी हुई है। डरना नहीं किसी से। देखिए, अच्छा जीवन है आपका, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको फूक फूक कर कदम रखना है, अच्छे से जीना है, सतर्क रहना है। जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अपनी, पूरे टाइम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, सोते नहीं रात को, जिनकी पढ़ने की एज है वो सब पढ़ाई करो। क्यों नहीं पढ़ते हो रे तुम लोग? पढ़ाई करो अपनी। जब कुछ बन जाओगे ना, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे डिजर्विंग लोग मिल देंगे तुमको। ठीक है ना?
क्यों नहीं कर रहे हो भाई? किताब कॉपी फेंक के पड़े हुए रहते हो, रात भर सोते नहीं हो तुम लोग। ऐसा मत करो यार। कितने साल के हो आप लोग? 25 से 30? 30 से 35? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो आप लोग? मत करो यार ऐसा। ये एज निकल जाएगी पढ़ने की तो फिर आपसे पढ़ाई होगी भी नहीं। मैंने अपने जीवन में सही समय पर सब कुछ कर लिया। जितना छलांग मारना था मार लिया। ठीक है। संसार में जो करना चाहिए उन्हें कर लिया। अब मैं उस स्थिति में हूँ कि संसार से परमात्मा की तरफ छलांग लगा सकती हूँ। अब मेरा रुझान परमात्मा की तरफ है। तो मैं अपने जीवन के अनुभव से कहती हूँ कि सही उम्र में सही चीज को करो आप लोग। अपने जीवन का समय बर्बाद मत करो। उठो जल्दी जल्दी, करो अपना काम, ताकि एक सही एज आने तक आपके पास सब कुछ हो। आपको किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। ठीक है। अगर आपको आपकी पढ़ाई से कोई विमुख करता है, कोई आपका ध्यान भटकाता है, ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए। इनको बिल्कुल साफ साफ बता दीजिए कि मुझे मत डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा काम चल रहा है। या बताइए भी मत। अगर आप अपनी पढ़ाई को सार्वजनिक करते हैं, सबको पता है, तो आप चुपचाप कर भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करता है तो आप दूरी बना लीजिए ऐसे लोगों से। फालतू की दोस्ती यारी छोड़ दीजिए। आपके जीवन में आपको दो चीज़ों से सतर्क रहना है। एक, अपने कैरियर के प्रति जो भी आपको लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपका कैरियर बने, वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में रहें। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि लोग आपको सक्सेसफुल होते नहीं देखना चाहते, और आप उस टॉक्सिसिटी में फंसकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। ये समय दोबारा नहीं आएगा। आप लोग इतने साहसी हो, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, फिर बीच बीच में कौन लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं? कौन लोग हैं जो आपको इमोशनली लॉस करते हैं? एक तो मुझे पास्ट में आप लोग बहुत स्टक दिखाई दे रहे हैं। अकेला छोड़ दिया है किसी ने आपको। हाँ तो ठीक है ना, उसका दुर्भाग्य जिसने हमको छोड़ा, इसमें हमारा क्या दुर्भाग्य है? यू दे आर नॉन डिजर्विंग पर्सन्स, नॉट यू। ठीक है ना? थिंक पॉजिटिव। किसी ने हमें छोड़ दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम में खराबी है। हमेशा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति हमारे योग्य ना हो, तो डिवाइन ने हमको अलग कर दिया उससे। किसी के बरगलाने में मत आइए। कोई लोग हैं जो आपको बरगला रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। ठीक है? मेडिटेशन कीजिए अपनी आत्मा पर। अपने आत्मा के सुकून को पकड़िए आप। योगा कीजिए। ठीक है? इस टावर मूवमेंट के आने के बावजूद भी आप अपने जीवन में खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। आपके जीवन में अच्छा प्रेम भी आ सकता है, कोई अच्छा पार्टनर आ सकता है। ठीक है? लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो। ठीक है? तो जो लोग आपको बरगला रहे हैं, जो जानते हैं कि आप साहसी हैं, तो आपको किस तरह से आपकी राह से भटकाया जाए, ऐसे लोग ये आपके पीठ पीछे प्लानिंग करते हैं। तो आपको अपने जीवन में क्या करना है? पहली बात तो डिफेंसिव मोड में रहना है। ठीक है? डिफेंसिव मोड में रहेंगे आप, मतलब बच बच के रहिए। जो चीज़ें कहने लायक हैं किसी से मना करना सीखिए, मना कर दीजिए। और आपको जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी, जिस जो हार्ट ब्रेक आपको मिला हुआ है, उससे आप बाहर निकलिए।
बाहर निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जीवन में अन्य चीज़ों की ओर देखना चाहिए। संसार कितना सुंदर है, इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज के भगवान के संदेश थे, है ना। आपको आपकी जो भी फीलिंग्स है, आप जो भी मुझसे कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, दिल में दुख लेके कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। आप अपने जीवन में खुशहाली को स्वयं ही क्रिएट करते हैं, है ना। कोई दूसरा आपके लिए खुशहाली क्रिएट नहीं करेगा। अपने जीवन को सबसे महत्वपूर्ण समझना है। जब आप इस संसार से चले जाएंगे तो असंतुष्ट होकर नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि हम पीछे देखें और हमें पछतावा हो कि कितना समय मैंने ऐसे व्यक्ति के लिए बर्बाद कर दिया, ऐसे लोगों के लिए बर्बाद कर दिया जिनको आज मेरी फिक्र नहीं है। मैं सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन वो लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वो तभी तक सोच रहे थे जब तक मैं जीवन में अच्छा करने के लिए छलांग मार रहा था। मुझे रोकने के लिए सोच रहे थे, मेरा बुरा करने के लिए सोच रहे थे। और आज मैं बर्बाद हूँ तो कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, ये सच है, कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए आज से ही अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। अपने बारे में आप जब सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको बताइएगा। मन में आपके जो भी आए आप मुझसे कह सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं रीडिंग करती हूँ ये मेरी हॉबी है। मेरा उद्देश्य एकमात्र ये है कि जो लोग परेशान होते हैं, तकलीफ में हैं, जीवन में जिनको लक्ष्य नहीं मिलता, परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनके जीवन में सुकून आए, ठहराव आए, वो अपने जीवन में खुश रहें। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर की कृपा से और परिश्रम से मैंने जो पाया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। ज़्यादा की मैं अपेक्षा नहीं करती, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। मैं जितना संभाल सकती हूँ बस उतना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जीवन में सही राह पर रहें, अच्छा चुनाव करें, अपने आप को हील कर सकें। खुद ही इतनी कैपेसिटी आप में विकसित हो जाए कि आप खुद को खुद ही हील कर पाएँ। ये मेरा उद्देश्य है। और इसमें मेरी कोई बड़प्पन, कोई बड़ाई नहीं है। ये तो ईश्वर ईश्वर का हाथ कह सकते हैं, ईश्वर की प्रेरणा कह सकते हैं, जो मुझे कहती है कि आप किसी को संदेश दीजिए, किसी का भला कीजिए, किसी को सुकून पहुंचाइए। तो वो काम मैं करती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें। आप खुश रहेंगे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा मेरे दिल को कि आप लोग खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।